हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग नीट 2026 के फिजिक्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 18 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो नाउ लेट्स कंटिन्यू दैट थिंग इन दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 3। तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 19. So consider that sigma s, kb and b represent Stephen Boltzmann constant and Wien's displacement law constant respectively. The dimensions of sigma s, kb power minus 1 b is. Okay, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है सिग्मा एस, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एम टी पावर माइनस थ्री इंटू के टू दावर -4। ये होता है हमारा सिग्मा एस का। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 एंड के टू दावर -1। ठीक है, ये होता है। एंड जो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट है बी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल के। ठीक है। बस अब हमें क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें क्या बोला है, सिग्मा एस के बी पावर -1 बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बस इसको रख दीजिए। एम टी टू दावर -3 के टू दावर -4 इंटू के बी पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी टू दावर -2 के टू दावर -1 होल पावर, यह क्या है, -1 है, उनके पास -1। इसको मल्टीप्लाई करना है एल इंटू के से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बी से तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम सिग्मा एस के बी पावर -1 बी। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ क्या गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे अभी हमने ये गलती कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पार -1 है तो अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ मिस्टेक हो जाएगी, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इसको पार -1 ट्रांसफर कर दें अंदर, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एम टी टू द पावर -3 के टू द पावर -4। ठीक है, अंदर क्या आ रहा है, एम पावर -1 एल पावर -2 हो जाएगा, टी टू द पावर 2 हो जाएगा, और के टू द पावर 1। ठीक है, इंटू एल इंटू के। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, सिग्मा एस के बी पावर -1 बी, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एम और एम पावर -1 ये तो चला जाएगा। अब एल देखते हैं, एल पावर -2 और एल, तो ये एल पावर -1 बन जाएगा। टी के लिए क्या है, टी पावर -3, टी पावर 2 और कुछ नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा, टी पावर -1 के पावर -4 इंटू के स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के टू दावर -2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस आंसर का। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, अल्फा -1 टी पावर -1 के पावर -2, ऑप्शन नंबर 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लें क्या कह रहा है। Two infinitely long parallel conducting wires A and B carry currents I and 2A respectively in the same direction. The wire A has uniform mass per unit length lambda and lies on the insulated floor. The wire B is kept fixed at a height h above the floor. The minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor is. चलिए करते हैं इसको। Let's try to do this question. तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दो वायर्स बताए गए हैं। एक है बी जो कि ऊपर है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2I। और एक वायर है नीचे जो कि फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये है आई और ये ए है। इसकी इससे दूरी कितनी है, ये एच हाइट पे रखा हुआ है बी। ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं आप इसको देखेंगे, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
ये एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट ये जो हमारा वायर ए है ये ऊपर ना उठे। अब इसमें देखिए इसका मास पर लेंथ लेमडा दिया हुआ है। ये कब उठेगा पहले समझने की कोशिश करिएगा। उठ क्यों रहा है, या उठने की परिस्थिति बनेगी क्यों। देखिए अगर टू आई जो करंट जहां से फ्लो कर रहा है, दैट इज वायर बी से जो करंट फ्लो कर रहा है टू आई, उससे करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑन वायर ए वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर द प्लेन इनवर्ट्स ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अब अगर आई एल बी देखेंगे तो इससे करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा दैट विल कम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, इस पे जो फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है। ये जो है ए पे आएगा ड्यू टू बी। ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है, अब ये उठने की परिस्थिति क्यों बनेगी, क्योंकि देखिए अब नीचे इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, वो फोर्स जो लग रहा होगा दैट इज वेट ऑफ दिस वायर ए। वो कितना होगा, लेमडा एल इंटू जी। ठीक है। अब अगर हमारा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ ए, ये लेमडा एल इंटू जी से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारा वायर ए उठ जाएगा। ठीक है। बस इसीलिए ये क्वेश्चन बना है और कोई कारण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम आईएलबी से नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे पता है कि जब दो वायर्स होते हैं जो मतलब पैरेलल होते हैं और उन दोनों में से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, वो इनफाइनाइट वायर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ बाई एल म्यू नॉट बाई टू पाई आई इंटू टू आई अपॉन कितनी दूरी है एच, ये हो जाएगा। तो इससे जो ये हमारा ये एफ ए पे है, मतलब फोर्स ऑन वायर ये है, तो एफ ए क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा म्यू नॉट बाय टू पाई इंटू टू आई स्क्वायर अपॉन एच इंटू एल, ये हो जाएगा। ठीक है। इससे टू से टू चला गया। अब हम इसको लिख दे रहा हैं, एफ ए क्या आ जा रहा है हमारा, एफ ए इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई स्क्वायर एल होल डिवाइडेड बाय पाई एच। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, या आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सर ये तो देखिए यहाँ पे एल आ जा रहा है, हमारे हमें ये तो पता ही नहीं है लेंथ क्या है वायर की, ये तो इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो अभी अभी फॉर टाइमिंग हम एल मान के चल रहे हैं। देखिए अपने आप क्या कहते हैं ये एल एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो अपने आप गायब हो जाएगा। उसके लिए परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमारा जो वायर है, ये वाला जो वायर है क्या कहते हैं ए, तब उठेगा जब हमारा एफ ए लेमडा एल जी से बड़ा होगा। तो हमारा एफ ए को क्या होना चाहिए, एफ ए हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, वो उससे कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, लेमडा एल जी से कम हो या उसके बराबर हो जाए, तब तक क्या कहते हैं चीजें सही है, तब तक सही है। अगर उससे ज्यादा हो गया लेमडा एल जी से, तो हमारा जो वायर होगा वो वायर ए जो है वो ऊपर उठ जाएगा। तो हम लिखते हैं इक्वेशन अभी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन पाई एच शुड बी लेस देन, किससे होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू लेमडा एल जी। एल से एल चला गया। ठीक है। और इसमें इससे हमारा एच क्या आ जाएगा, एच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, पाई म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। ये जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो एच को क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी से या तो बराबर हो या उससे ज्यादा बड़ा हो। अगर उससे छोटा होने लगेगा तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा और वो वायर को उठा देगा। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए बढ़ जाएगा और वो हमारे वायर ए को ऊपर उठा देगा। ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी, तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। देखिए इसमें क्या है, ये बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अ, ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन है ये बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग ऑप्टिकल बेंच, इसमें ये आता है यूज में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए पढ़ते हैं इसको पहले। टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पी एंड क्यू। ठीक है, वेयर अ टाइम वेरिंग करंट आई टी इज फ्लोइंग एज शोन इन द फिगर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन पी इज ईपी, पी इज ईपी, एंड फॉर दैट फॉर कॉन्फ़िगरेशन क्यू इज इक्यू। ठीक है, क्यू के लिए इक्यू है, द रेशियो ईपी बाई इक्यू इज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पी क्या हो जाएगा, जो ईपी होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल। अच्छा यहाँ ए और बी के बीच में है तो उसके बीच का ही बस इंडक्टेंस लेंगे। अगर ए से मतलब बी अगर यहाँ तक होता, इस ऊपर से लेकर नीचे, तब टू एल आता है। यहाँ बस केवल ए से बी देख लीजिए पॉइंट्स कौन से हैं, इसलिए यहाँ बस केवल एल आएगा। ठीक है, तो एल डी आई टी बाय डी टी, ये हो जाएगा हमारा पहले वाले का। और फॉर क्यू के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा क्यू का डायग्राम देख लीजिए पहले क्या है। ए और बी के बीच में ये दोनों वायर्स जो है जब ऐसे इस तरह से पैरेलल लगे हुए हैं, तो ये इनका रिजल्टेंट जो होता है इंडक्टेंस, वो क्या हो जाएगा L/2। ठीक है, तो EQ क्या बन जाएगा, EQ विल बी माइनस L/2 डी आई टी बाय डी टी, ये हो जाएगा। तो हमारा ईपी बाई EQ क्या हो जाएगा, ईपी बाय EQ, ईपी बाई EQ क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई टी बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय माइनस L/2 डी आई टी बाय डी टी। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो ईपी बाय EQ क्या बन जाएगा हमारा, दैट विल बिकम 2। ये इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Three identical PN junction diodes D1, D2, and D3 are connected across the battery as shown in the figure. If the width of depletion region of D1, D2, and D3 are W1, W2, and W3 respectively, then the correct option is। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो D2 हमारा है वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो उसके केस में जो ये डिप्लीशन रीजन होगा वो नॉर्मल होगा, जो मतलब उस डायोड के लिए नॉर्मल वैल्यू होगी वो होगी। तो सबसे पहले D2 का लिख देते हैं। सो फॉर D2, for D2, it is neither, it is neither forward biased, it is neither forward biased nor reverse biased, it is neither forward biased neither reverse biased। ठीक है, सो इस सिचुएशन में जो होगा हमारा, जो हम W2 कहेंगे वो नॉर्मल होगा, W2 विल बी नॉर्मल, मतलब विल बी नॉर्मल width of, will be normal width of depletion region, will be normal width of depletion region। Okay, will be normal width of depletion region। ठीक है, फॉर D1, अब D1 के लिए क्या होगा, अब D1 को देख लेते हैं, पहले ये देख लिया जाए।
D1 में क्या है? D1 जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे 5 वोल्ट की बैटरी के लिए दिस इज फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जितनी नॉर्मल विड्थ होती है उससे कम हो जाती है, तो इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? W1 विल बी स्मॉलर इन विड्थ, स्मॉलर इन विड्थ इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू W2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है तीसरा, फॉर D3। D3 के लिए क्या होगा? D3 देखिए क्या है? D3 अगर आप देखेंगे दैट इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड है तो जितनी ये होती है डिप्लीशन रीजन की विड्थ, वो उससे ज्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल वाली सिचुएशन से। ठीक है, जस्ट मिनट। तो इट इज रिवर्स बायस्ड। इट इज रिवर्स बायस्ड। अब रिवर्स बायस्ड होती है तो जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, W3 विल बी लार्जर इन विड्थ, लार्जर इन विड्थ इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू W2। ठीक है, इन कंपैरिजन टू W2। ओके। सो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होगी? W3 की। W2 जो है वो नॉर्मल वाली सिचुएशन है, और W1 का सबसे कम होगा। सो दिस विल बी आवर आंसर, W3 विल बी ग्रेटर देन W2 एंड W2 विल बी ग्रेटर देन W1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? W3, W2, W1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। Three identical capacitors P, Q, and S, each of capacitance C, are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P and total energy stored in the system are UP and UT respectively, then the ratio of UP to UT is। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक चीज समझ लीजिए कि इसमें जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, क्या हो गया, सॉरी, चला जाओ। हाँ, इस क्वेश्चन पे आ गया। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, क्योंकि इसके लिए पूरा मतलब V वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन ये दोनों सेम कैपेसिटर्स हैं, P और Q, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/2 होगा, और Q के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 होगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पी। तो यूपी कितने के बराबर हो जाएगा? अब देखिए, हम यहाँ पे हमें ये पता है कि जो कैपेसिटेंस पी का है वही कैपेसिटेंस क्यू का है, और वही कैपेसिटेंस एस का है, और ये जो है इसको सी दिया गया है। तो अब ये क्या हो जाएगा? हाफ सी V/2 का स्क्वायर। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो होगा पी वाले कैपेसिटर में, वो कितना हो जाएगा? CV² अपॉन 8। ये यूपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हम टोटल के लिए। टोटल के लिए क्या होगा इसमें? जो एस वाला है, देखिए, पी में कितना हो जाएगा? हाफ सी V/2 का स्क्वायर। क्यू में कितना हो जाएगा? हाफ सी V/2 का स्क्वायर। और एस में कितना हो जाएगा? हाफ सी V स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यू टोटल कितना हो जाएगा पी के लिए? हाफ सी V/2 का स्क्वायर। क्यू के लिए हाफ सी V/2 का स्क्वायर। और एस के लिए कितना हो जाएगा? हाफ सी V स्क्वायर। ठीक है, तो यू टी क्या हो जाएगा? दिस इज CV² बाई 8 प्लस CV² बाई 8 प्लस CV² बाई 2। तो यूटी क्या हो जाएगा?
तो यूटी हो जाएगा हमारा CV² बाई 4 प्लस CV² बाई 2। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, यूटी, यूटी विल कम आउट टू बी 3/4 CV²। ठीक है, तो हमारा यूपी आ गया, यूटी आ गया। यूपी इज CV²बाई 8, यूटी इज 3/4 CV²। तो अब यूपी बाई यूटी हमें निकालना है, यूपी बाई यूटी, बस बहुत इजी है ये। CV²बाई 8 होल डिवाइडेड बाय, सॉरी, 3/4 CV²। CV² गेट्स कैंसल्ड, 1 2। तो ये क्या आ जाएगा, यूपी बाय यूटी, दिस इज इक्वल टू 1/6। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, 1/6। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, लेट्स रीड इट। A thin horizontal disk, it is a disk, not a ring. A thin horizontal disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. Its angular momentum is LA and LB computed about points A and B. ठीक है, with OB is equal to twice of OA. The value of LA upon LB is। अब देखिए ये सवाल लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए किसी भी, जैसे अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट इस किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे एल जो है दैट इज इक्वल टू, जैसे किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो वो लिखेंगे मास ऑफ दैट बॉडी, जो भी मास होगी, ठीक है, RCOM वेक्टर क्रॉस VCOM, यहाँ पे ये आता है पहली बार, प्लस ICOM वेक्टर इंटू ओमेगा। सॉरी, इसको यहाँ पे हम अ, ये इसको भी हम ये नहीं कर रहे हैं इधर, ये यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ICOM बेसिकली वो वहां पे नहीं, ओमेगा पे आना था, क्योंकि दैट इज ओमेगा इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक से वेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो हमारा है पहला वाला पार्ट, ये VCOM 0 है इस बॉडी के लिए। तो ये जो पार्ट हो जाएगा, दिस विल बी 0 फॉर बोथ ए एंड बी। ठीक है, और ICOM ओमेगा तो दोनों, ए हो चाहे बी हो, दोनों के लिए सेम होगा। तो LA हो चाहे LB हो, दैट बोथ विल बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ ICOM ओमेगा। LA ले लीजिए चाहे LB ले लीजिए, दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम ICOM ओमेगा ही आएगा। सो LA अपॉन LB क्या हो जाएगा, LA अपॉन LB क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये 25th क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है 26th क्वेश्चन पे। 26 क्या कह रहा है, एन आइडियल जीरो डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ -3 वोल्ट इज रिवर्स बायस्ड with a negative input voltage or VI of -5 volts. The magnitude of voltage between point B and A is। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं सवाल को। अब देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आइडियल जीरो डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ -3 volts इज रिवर्स बायस्ड विद नेगेटिव इनपुट वोल्टेज VI इज इक्वल टू -5 वोल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए। अब यह डायग्राम में क्लियर है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा, टोटल वैल्यू जो है वोल्टेज की, वो कितनी है, वो जो अगर हम देखेंगे दैट इज वो 5 वोल्ट है। और जो जीना डायोड के लिए जो दिया हुआ है, जीना डायोड के लिए जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे तो बी और ए के बीच में कितना हो जाएगा, अगर ये 5 है ये 3 है, तो बचा हुआ 2 वोल्ट उधर रह जाएगा। तो हमें वी बी ए अगर हमें देखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट विल बी वी टोटल माइनस वी जीनर
यहाँ ये आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा हमारा, VBA इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स माइनस 3 वोल्ट्स। इससे क्या आ जाएगा, VBA जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो ये आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट्स। 2 वोल्ट्स कोई आंसर है, हाँ, ऑप्शन नंबर 4। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। दिस इज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन फॉर today's part. Okay, so let's read this question first. Water flows in a streamlined motion through a horizontal pipe of circular cross section as shown in the figure. The pressure difference of water between P and Q is 50 Newton per meter square. The area of cross section of at P and Q are 40 centimeter square and 20 centimeter square respectively. The rate of flow of water through the pipe in centimeter cube per second is. Now density of water is given as 1000 kg per meter cube. चार ऑप्शन दिए हुए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। देखिए, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, सबसे पहले इसमें क्या लगाना होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके किसके बीच में लगाएंगे, पी और क्यू के क्रॉस सेक्शन पे लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, वीपी एपी इज इक्वल टू वी क्यू ए क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वीपी, वीपी दिया हुआ है। अब हमें वीपी नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एपी दिया हुआ है। तो एपी क्या है, 40। और वीक्यू क्या दिया हुआ है, वीक्यू हमें भी दिया नहीं हुआ है, और ये 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, VQ जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2VP। ठीक है, अब बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यहाँ पे हमारा हाइट वाला फैक्टर नहीं आएगा। दर इज ये जो रो जी एच वाला था वो नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, PP प्लस हाफ रो VP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस हाफ रो VQ का स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, PP माइनस PQ इज इक्वल टू हाफ रो VQ का स्क्वायर माइनस VP का स्क्वायर, ये आ जाएगा। VQ का स्क्वायर, अच्छा, और ये अब VQ क्या हो जाएगा, 4 VQ का 4 VP का स्क्वायर। तो ये P, ये 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 पावर 1000 है ये, इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 VP का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस VP का स्क्वायर। क्योंकि ये VQ ट्वाइस VP है तो उसको हम स्क्वायर करेंगे तो 4 VP स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 15 इज इक्वल टू 500 इंटू 3 VP का स्क्वायर, ये आ जा रहा है हमारा। तो इससे हमारा क्या आ जा रहा है, 1500 VP का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये क्या आ गया, 100। तो VP क्या आ जाएगा, VP विल कम आउट टू बी पॉइंट, सॉरी, VP का स्क्वायर क्या आ जा रहा है, इसके ऊपर लिख दें, VP जो आ जाएगा दैट विल बी √1/100। ये आ जाएगा, नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, VP इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स पर सेकेंड। इससे हमारा VP क्या आ जाएगा, दैट इज 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा आ गया वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन P। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। यहाँ पे अभी जो चीज दी हुई है ये मीटर्स पर सेकंड में आ गया। तो पहले जो हमें ये VP पे कितना फ्लो रेट था, लेट्स चेक। VP पे था हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, एक मिनट, क्रॉस सेक्शन एरिया था ना हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था ये। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा
वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विल बी एपी इंटू वीपी, सीधे सीधे कर देंगे, ये हो जाएगा। क्यूपी पे जो है हम कहेंगे ये यही होगा। इससे हमारा क्यू क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इंटू वीपी कितना है, 0.1 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये बन गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज बन गई है हमारी। तो इससे क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। बट हमें आंसर जो पूछा है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पूछा है, तो हमको इससे मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ अगर 1 मीटर जो है दैट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 × 100 × 100 तो 10⁻⁶ आ जाएगा। तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इससे हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा दैट विल बी 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, इस केस में 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली मेल मी, आई हैव गिवन माय मेल आईडी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप उस पर मेल कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, आप यू कैन डिस्कस इट विद मी ऑन माय ईमेल आईडी। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर 36, वील डिस्कस देम इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। Until then, let's say goodbye to each other. Bye bye, take care, good night.